अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको उन एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे कि आप बाआसानी अपने घुटनों की दर्द, स्टिफनेस, सूजन से निजात हासिल कर सकेंगे। अगर आपके घुटनों में दर्द है, आपके घुटनों में इन्फ्लेमेशन, सूजन रहने लगी है, घुटने के इर्द गिर्द लिगामेंट्स कमजोर होना शुरू हो चुके हैं, पट्टों की कमजोरी की वजह से, नसों के सिकुड़ने की वजह से आपके घुटनों में दर्द रहने लगा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से एंड तक मुकम्मल देखिए ताकि आप अपने घुटनों को घर में रहते हुए बिना किसी पार्टनर की सपोर्ट के महंगी महंगी अद्वियात खाए बिना, सर्जरी ऑपरेट करवाए बगैर आप खुद से ही इन एक्सरसाइजेस को करके घुटनों की दर्द और सूजन से निजात हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन, एक्सरसाइजेस की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा अगर आपको डीप एनालिसिस करके समझाया जाए कि घुटने की दर्द होती क्यों है, तो बेसिक बड़ी 4 से 5 रीजन कॉजेज हुआ करती हैं। तो पहली सबसे बड़ी रीजन ये है आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल। याद रखिए कि गलती आपकी अपनी खुद होती है, लेकिन आप उठकर डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर को तो नहीं पता होता कि आपकी रोजाना की जो है वो क्या स्ट्रेटजीज हैं, आप रोजमर्रा के कामकाज में क्या कोताही कर रहे हैं, आप एक्टिविटीज कर भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि डॉक्टर आपसे इतना टाइम वेस्ट आपके ऊपर नहीं करेगा। वो सिर्फ आपको पूछेगा आपको मसला क्या है, आप उसको घुटनों में दर्द का बताएंगे, वो आपको महंगी महंगी स्टीरॉइड, खतरनाक केमिकल मिली एंटीबायोटिक अद्वियात रिकमेंड कर देगा, और आप हैं कि आप लंबे अरसे तक इन अद्वियात को इस्तेमाल कर रहे होंगे। और तो और डॉक्टर हजरात आपको बिल्कुल बेड रेस्ट रिकमेंड कर देंगे, नमाज कुर्सी पर बैठ के पढ़ने का बोलेंगे, सीढ़ियां ऊपर नीचे उतरना चढ़ना बिल्कुल बंद कर देंगे, और तो और आपको घर में WC छोड़ के कमोड यूज करने का मशवरा दे देंगे। ये ऐसी अननेचुरल और अनहेल्दी एक्टिविटीज हैं जिससे आपके घुटने की दर्द मजीद बढ़ती है, आपके जो लिगामेंट्स हैं कमजोर होते हैं, आपके थाई जो क्वाड मसल्स हैं, क्वाड मसल्स के जो टेंडन हैं, जो सिरे हैं, वो कमजोर होते हैं, आपके घुटने में चुभन होती है और आहिस्ता आहिस्ता सूजन बढ़ती है, गैप कम होना शुरू हो जाता है। तो इन सारे मसाइल में सबसे पहली जो रीजन हुई वो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्टिविटीज को फौरी तर्क कर देने वाली आदत हैं। नंबर 2, क्या रूट काज हो सकती है, आप हमेशा से ही बहुत जो भी काम करते हैं ज्यादा देर तक बैठ के करते हैं, आप एक्टिविटी नहीं करते। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग ऑफिशियल वर्क करते हैं तो लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते, जिससे खून का बहाव मुतासिर होता है, आपके पट्टे नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, घुटने में दर्द आना शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स के पास जाओ तो वो आपको फौरी मेडिसिन दे देता है। लेकिन इसके अलावा ड्राइवर हजरात ड्राइव करते हैं, बहुत ज्यादा देर तक टाइम तक ड्राइव करते रहते हैं, ये भी एक रूट काज में से वजह है आपके घुटने पट्टे कमजोर होने, घुटने में दर्द होने की। नंबर 1 और जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक रूट काज है कि खवातीन घर में बैठ के सिलाई कढ़ाई करती रहती हैं, जिसकी वजह से घुटने में जो है दर्द होती है, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, और फिर आप महंगी महंगी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। इन सारी प्रॉब्लम से निजात आप अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कन्वर्ट करके ही दूर कर सकते हैं। किसी किस्म की दवाई खाने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको बताऊं, अभी हमें कुछ ही देर पहले बर्मा से, आउट ऑफ कंट्री से हमारी एक बहन की कॉल आई। उनसे जब हमने रूट काज पूछी तो उन्होंने हमें बोला कि डॉक्टर ने मुझे आर्थराइटिस रिकमेंड किया हुआ है। हालांकि हमने जब उनका थोड़ा सा वीडियो कॉल पे फिजिकल एनालिसिस किया, कुछ एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी, स्ट्रेचेस करवाई, मूवमेंट करवाई, एक्टिविटीज करवाई, तो हमें पता चला कि इनके घुटने में किसी तरह का आर्थराइटिस नहीं है, बल्कि इनके जो क्वाड टेंडन्स हैं, जो इनके मसल के सिरे हैं, ये कमजोर होना शुरू हो चुके हैं। और दूसरा मसला ये था कि उनका थाई फैट थोड़ा ज्यादा था, मतलब जो इनके पट का जो साइज था वो थोड़ा बड़ा था, मतलब घुटने के जोड़ पे वजन ज्यादा होने की वजह से दबाव आ रहा था। तो हमने उनका थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने का मशवरा दिया, उनको थोड़ी सी डाइट प्लान दी। अब यकीन जानिए कि सिर्फ एक ही बार एक्सरसाइज करने से उनकी बैक कॉल आई और उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने तो मुझे बिल्कुल बेड रेस्ट रिकमेंड कर दिया था, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे बहुत सारे कामकाज होते हैं और अचानक से ही सारे कामकाज मेरे छूटना शुरू हो गए, डॉक्टर ने मुझे इतना डरा
बढ़ा दिया था, तो हमारे हौसला देने से उनके घुटने की दर्द बिल्कुल ठीक होना शुरू हो चुकी और पट्टे का खिंचाव भी ठीक होना शुरू हो चुका। आइए आपको बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज की तरफ लिए चलते हैं। घुटनों में दर्द से निजात के लिए हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, इसको हम वार्म अप एक्सरसाइज भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घुटने में दर्द हमेशा तब ही होती है जब हमारी टांग में ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन मुतासिर होती है। इस एक्सरसाइज में हम खून के दौरे को तेज करेंगे, दोनों घुटनों को साथ मिलाएंगे, दोनों पैरों को साथ मिलाएंगे। अब नाज़रीन, पैरों की जो उंगलियां हैं, इनका बहुत अहम रोल होता है खून के बहाव को आपकी टांगों में तेज करने के लिए। अब उंगलियों को हम इस तरह से बाहर की जानिब मुकम्मल स्ट्रेच देंगे। जोर से आप उंगलियों को बाहर की जानिब ओपन करेंगे, फिर आप अंदर की जानिब स्क्वीज करेंगे। पैर की उंगलियों को इस तरह से बाहर की जानिब ओपन करें, फिर अंदर की जानिब स्क्वीज करें। इस अमल को आप 20 टाइम दोहराएंगे, 20 बार रिपीट करेंगे। इससे होगा ये कि आपकी पांचों उंगलियों के दरमियान जो नसों का एक जाल है, उन नर्व्स में ब्लड फ्लो फास्ट होगा। खून की रवानगी जो मुतासिर हो चुकी है, पैरों में झंझनाहट होती है, पांव कमजोर महसूस होते हैं, आपका जिस्म जो है, जिस्म का वजन पैर सही तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस एक्सरसाइज में आपकी उंगलियां, पैर, आपके पैरों की नसें, मसल मजबूत होंगे, आपके जिस्म का वजन, आपके पैर सही तरीके से बर्दाश्त करने के काबिल होंगे। तो इसके 20 रेपिटेशन के आप 3 सेट लगाएंगे। अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के दौरान पैरों को आप थोड़ा चेहरे की जानिब स्ट्रेच देके, जब उंगलियों को आप स्ट्रेच और स्क्वीज करेंगे तो इससे खून का दौरा तेजी से चलेगा, आपकी टांगों में खून दौड़ेगा। अब दूसरी एक्सरसाइज में हम टांगों को 6-6 इंच ओपन कर देंगे। दोनों हाथों को इस तरह से पीछे की जानिब रख के तो कमर को सीधा कर लेंगे। अब हम दोनों टांगों को इस तरह से अपोजिट साइड पे मूव करेंगे। इस तरह से अपोजिट साइड पे मूव करें। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपके ग्लूट मसल से लेके आपके पैरों के पट्टों तक ये खून की रवानगी जो है वो तेज होगी। जिन लोगों को मस्कुलर फ्रोजन होता है, पट्टों में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स और कड़ल पड़ रहे होते हैं, इस एक्सरसाइज से वो भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। जिन मर्दों ख़वातीन को थाई फैट की वजह से, पट में बहुत ज्यादा फैट होने की वजह से, मोटापा होने की वजह से घुटनों में दर्द होता है, तो ऐसे मर्दों ख़वातीन के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। इसके आप 50 रेपिटेशन लगाएंगे, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरह से 50 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के आप लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। थर्ड एक्सरसाइज में इस तरह का कुशन चाहिए होगा, या पिलो भी आप ले सकते हैं, या आप कोई सराहना या कोई और घर में कोई चादर, कोई इस तरह की कोई चीज यूज कर सकते हैं। अब इसको आप पैर के नीचे रखेंगे। बहुत सारे तो मर्दों ख़वातीन का घुटना थोड़ा इस तरह से बेंट होता है, खम खाया हुआ होता है, कर्व शेप में होता है। ऐसे मर्दों ख़वातीन दोनों हाथों से घुटने को ऐसे नी कैप के ऊपर से पकड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब प्रेस करेंगे। नीचे प्रेस करें, ऊपर उठाएं, फिर नीचे प्रेस करें। इस तरह से 50 टाइम आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज को करते दौरान बहुत सारे मर्दों ख़वातीन एक कॉमन मिस्टेक कर रहे होते हैं। जब वो इस तरह से ऊपर और नीचे प्रेस कर रहे होते हैं या ऊपर उठा रहे होते हैं, तो पांव लेफ्ट साइड पे बाहर को निकला हुआ होता है, इस तरह से बाहर की साइड पे निकला हुआ होता है। इससे होता क्या है, आपका बॉडी पोस्चर इम्बैलेंस होने की वजह से आपके जो है बाहर वाले एबडक्टर और अंदर वाले एडक्टर मसल या आपके लिगामेंट्स को खिंचाव भी हो सकता है, शार्टिक नर्व के दब जाने का मसला भी हो सकता है। जब भी आप इस एक्सरसाइज को करें, आपका पाँव बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में पाँव होना चाहिए, तब ही आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। 20 टाइम एक टांग में इस एक्सरसाइज को करेंगे और 20 टाइम ही आप दूसरी टांग में इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। पाँव की डायरेक्शन ना अंदर की जानिब होगी ना बाहर की जानिब होगी। पोजीशन
पाँव की बहुत मैटर करेगी इस एक्सरसाइज में। 20 टाइम दोनों टांगों में एक्सरसाइज करके एक सेट आपका कंसिडर होगा। इसी तरह से 3 सेट आप इस एक्सरसाइज के लगाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी तरह का कुशन पिल्लो या चादर की 4 तह लगा के आप घुटने के नीचे रखेंगे इस तरह से। अब आप स्ट्रेट पोजीशन में नीचे लेट जाएंगे। घुटने के नीचे आप इस पिल्लो या कुशन को रख के अब घुटने को जमीन की जानिब आप स्क्वीज करेंगे, प्रेस करेंगे, पाँव को ऊपर उठाएंगे और चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। बात वही, आपने पाँव की डायरेक्शन पे बहुत तवज्जो देनी है। लेफ्ट या राइट पाँव की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में चेहरे की जानिब स्ट्रेच देनी है। नी जॉइंट को, नी कैप, पटेला चपनी को जमीन की जानिब स्क्वीज करना है इस तरह से। 5-7 सेकंड होल्ड दीजिए, नी को आप लूज कीजिए, दोबारा से इस तरह से नी को स्ट्रेच दीजिए। इस अमल को आपने 20 टाइम एक टांग में और 20 टाइम ही दूसरी टांग में प्रैक्टिस करना है। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि एक तो आपके खून का दौरानिया बेहतर होगा, नर्व्स जो वीक हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा सिकुड़ना होना शुरू हो चुकी हैं, इनका सिकुड़ना जो है वो खुलेगा, खून सही तरीके से चलेगा, रक्त कायम होगा, आपके घुटनों की सूजन, इन्फ्लेमेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। अब नाज़रीन आप अपने बाजू की मदद से बाजू नी जॉइंट के नीचे से इस तरह से गुजार के आप नी जॉइंट के नीचे अच्छे तरीके से घुसा लेंगे। अब दूसरे हाथ से जो आपकी एंकल जॉइंट है, इससे आप दूसरे हाथ की मदद से शिन बोन को, पिंडली की हड्डी को पकड़ लेंगे। अब थाई की जानिब अंदर को आप प्रेस करेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, 5-7 सेकंड आप होल्ड करेंगे, फिर थोड़ी सी टांग को लूज करेंगे, 2-3 सेकंड होल्ड, फिर टांग को अंदर की जानिब प्रेस करेंगे। ये अमल आप एक टांग में 10 बार रिपीट करेंगे। इसी तरह से दूसरी टांग में भी 10 बार इस अमल को आप रिपीट करेंगे। इससे क्या होगा, बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग मर्द व ख़वातीन जिनको डॉक्टर नी जॉइंट के अंदर गैप कम होने का बता देते हैं, या गैप कम हो जाता है, कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है, सेरेब्रल फ्लूइड ड्राई होना शुरू हो जाता है, ऐसे मर्द व ख़वातीन के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इस एक्सरसाइज से आपके नी जॉइंट में गैप क्रिएट होगा, गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप नी कैप के 4 उंगलियां नीचे दोनों हाथों से थाई को पकड़ेंगे। अब आप टांग को क्लॉकवाइज 10 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम मूव करेंगे। ये एक्सरसाइज घुटनों की दर्द से निजात के लिए, इन्फ्लेमेशन से निजात के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपके घुटने में जो टिश्यूज़ हैं, जो बहुत बाल से भी बारीक एक परत होती है जो हमारे घुटने को प्रोटेक्ट करती है, कोई दबाव आने पे, चोट लगने पे हमारी हड्डी को नुकसान पहुंचने से बचा के रखती है। तो हमारी वो परत, टिश्यूज़, झिल्ली जिसको हम कहते हैं, वो उसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है। वक्त के साथ साथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, एक्टिविटी एक्सरसाइज ना करने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न आ जाती है। तो इस एक्सरसाइज के करने से आपके टिश्यूज़, झिल्ली आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, घुटनों की अकड़न जकड़न, स्टिफनेस आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज को भी अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम आपने प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप एक टांग के पाँव को दूसरी टांग के घुटने के ऊपर रखेंगे। अब आप एक हाथ से पाँव को पकड़ेंगे, मतलब हील को पकड़ेंगे, और दूसरे हाथ को घुटने के ऊपर रखेंगे। अब घुटने को नीचे प्रेस करेंगे और हील को ऊपर की जानिब आप लिफ्ट अप करेंगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज को 20 टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे। इस एक्सरसाइज से नाज़रीन होगा ये, बहुत सारे लोगों को
थाई फैट होता है या एडक्टर मसल्स, अंदर वाले जो पट्टे हैं मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जिससे बॉडी पोस्चर टेढ़ा हो जाता है, इम्बैलेंसिंग का शिकार हो जाता है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके इनर मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, खून का दौरा ठीक होगा और आपके घुटने अल्टीमेटली वज़न बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएंगे। जब मसल आपके इम्प्रूव होंगे, मजबूत होंगे, तो घुटने के जोड़ के ऊपर दबाव भी कम से कम पड़ेगा। इस तरह से 20 रेपिटेशन एक टांग में और फिर दूसरी टांग के पाँव को उठाइए, घुटने के ऊपर रखिए और 20 रेपिटेशन ही इस टांग में आप लगाएंगे। सुबह और शाम 2 टाइम इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा ये एक्सरसाइज ग्लूट मसल्स के लिए भी, आपके पेल्विक जॉइंट को फ्लेक्सिबल रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज हुआ करती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको हम, अगर मैं आपको फ्रंट एंगल से दिखाना चाहूँ तो इसको हम बटरफ्लाई एक्सरसाइज कहते हैं। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए। अब दोनों पैरों को हाथों की मदद से इस तरह से पकड़ लीजिए। अब आप बटरफ्लाई की तरह से दोनों टांगों को अप बेंट करेंगे। अब इस एक्सरसाइज को आप 50 रेपिटेशन भी इसके लगा सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से 50 रेपिटेशन लगाएं। या इनिशियली स्टेज पे, स्टार्टअप पे जितने स्टेप रेपिटेशन आपसे बाआसानी प्रैक्टिस होते हैं उतने रेपिटेशन आप इस एक्सरसाइज के लगाएं। अगर आपसे खुद से इस तरह नहीं हो रहा, फिर दोनों हाथ आप नी जॉइंट पे रखें और ऊपर उठा के नीचे की जानिब प्रेस करें इस तरह से। बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। बहुत सारे मर्द व ख़वातीन के जो अंदर वाले मसल्स होते हैं बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, ग्लूट मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपके ग्लूट मसल्स, इनर मसल्स मजबूत भी होंगे। अगर पेल्विक जॉइंट स्टिफ है तो पेल्विक जॉइंट की स्टिफनेस भी दूर होगी। जब आपका पेल्विक जॉइंट मजबूत होगा तो घुटनों पे दबाव कम से कम पड़ना शुरू होगा। तो इस एक्सरसाइज को भी अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम प्रैक्टिस करना है। तो नाज़रीन, ये हमारी चंद एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइज थी। इन एक्सरसाइजेज को अपना रोज़ाना मामूल बना लीजिए, सुबह और शाम। हम आपको गारंटी से कहते हैं, जी हाँ 110% श्योरिटी से कहते हैं कि आपके घुटनों में अगर आर्थराइटिस होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, रोमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, पट्टों की कमज़ोरी की वजह से, लिगामेंट्स की वीकनेस की वजह से, नर्व्स में तनाव खिंचाव की वजह से आपके घुटनों में दर्द होगी, सूजन होगी, इन एक्सरसाइज को करने से आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम ये होता है आप फौरी सोल्यूशन, फौरी जो है वो आप आराम, रिलीफ की तरफ भागते हैं, फिर आप अद्वियात का सहारा लेते हैं। ऐसा हरगिज़ ना किया कीजिए। अगर आपके घुटने में दर्द या इन्फ्लेमेशन को 1-2 साल लगे हैं तो फिर आप महीना 2 महीना इन एक्सरसाइजेज को ज़रूर दें। इंशाल्लाह आपके घुटनों का मसला हल हो जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कीजिए। हमारी टीम आपको 110% आपकी कॉल भी रिसीव करेगी, आपके मसले का 100% आपको हल भी देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।